अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये नया यूनिट आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ट्रायल बैलेंस में हमने पढ़ा था कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं। जब हमारा टोटल साइड होता है व्हेन और टोटल डेबिट साइड इक्वल टू टोटल क्रेडिट साइड, तो हम ये कह सकते थे कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे असर डालते हैं। जब हमारा डेबिट साइड मैच नहीं करता होगा क्रेडिट साइड से, जब हम टोटल करते हैं तो उस वक्त हम ये देख सकते हैं कि कुछ एरर्स हुए हैं। तो और एरर्स को सबसे पहले देखने के कहाँ पर एरर्स हुए हैं और फिर उनको रेक्टिफाई करना एक कंपनी के लिए ज़रूरी है। ये है फर्स्ट एरर। और दूसरे एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस हम नहीं देख सकते हैं। मीनस जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो मैच करता है, डेबिट साइड मैच करता है क्रेडिट साइड से जब हम टोटल करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एरर्स भी हुए होते हैं जो ट्रायल बैलेंस हमें नहीं दिखाते हैं। सो वी कैन से कि दो तरह के एरर्स हैं। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस रिवील करती है, दिखाती है, और वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस रिवील नहीं करती है। ये जो एरर्स हैं ये किसी भी स्टेज पे होते हैं, चाहे पोस्ट स्टेज या बैलेंस स्टेज या जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये किसी भी स्टेज पे कंपनी में होते हैं। सो रेक्टिफिकेशन एरर सिंपली मीन्स टू रेक्टिफाई द एरर। जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको हमें रेक्टिफाई करना है, दुरुस्त करना। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एरर सिंपली मीन्स जब कोई एरर हम देखते हैं तो उस एरर को हमें ठीक करना है। वो प्रोसेस जिससे हम कोई अकाउंटिंग एरर दूर करते हैं इन ए सिस्टमेटिक में, उसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम कोई एरर अकाउंटिंग में रेक्टिफाई करते हैं, दुरुस्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, टू साइड एरर्स एंड वन साइड एरर्स। टू साइड एरर्स वो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं करते हैं। इसमें एक सिंपली क्या होता है, डेबिट या तो डेबिट साइड में वही गलत होती है और क्रेडिट साइड में वही गलती होती है। तो इट मीन्स जो हमारा बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में वो बराबर आता है। दैट्स वाई वी से दैट दीज एरर्स डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस में है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ और एंट्री, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एक और है वन साइड एरर्स, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट डालते हैं। इसमें हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। टू साइड एरर, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का सिंपली मान ये है कि जब हमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हम भूल जाते हैं, जब हम कोई ट्रांजैक्शन जो हमें रिकॉर्ड करनी होती है, चाहे बुक्स ऑफ और एंट्री में या जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, जब हमें वो भूल हो जाती है किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, तो उसे कहते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन। सिंपली सी बात है, जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जब हम भूल जाते हैं उसको पोस्टिंग करना लेजर में, तो ओबियसली वो जो एरर है वो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं देख सकते हैं। तो ये जो एरर है इसको जब हम ये एरर होती है कंपनी में तो उसको रेक्टिफाई करना होता है एक कंपनी को। सो वो एरर जो हम ये एरर वो एरर होती है जब हम कोई ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, और ये जो एरर्स हैं ये अफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस पर। फिर से मैं आपको बताऊं, एरर ऑफ ओमिशन वो एरर्स होते हैं जब हमें भूल हो जाती है किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, चाहे इन द बुक्स ऑफ ऑडिट में जब हम या जब हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में। और ये वो एरर्स हैं जो अफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस में। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अर्चना कंपनी ₹4000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक। हमने गुड्स परचेज किए थे अर्चना कंपनी से 4000 में और हमें ये भूल हुई है इनको रिकॉर्ड करने में, हमें इनको रिकॉर्ड करना था लेकिन हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है। करेक्ट एंट्री क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट
टू अर्च द एंड कंपनी अकाउंट रॉन्ग एंट्री, जब हमने कोई एंट्री ही नहीं किया है, जब हम रेक्टिफाई हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अर्च द एंड कंपनी अकाउंट। जब हमें कोई रॉन्ग एंट्री हुई ही नहीं है तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि ट्रायल बैलेंस हमें ये रिवील नहीं करेगी, क्योंकि जब हमने इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाया नहीं, दैट्स वाई ट्रायल बैलेंस कैन नॉट रिवील दिस एरर। नेक्स्ट वन इज़ एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन वो एरर्स होते हैं जो हम जब हम कोई ट्रांजैक्शन गलत तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, या रॉन्ग टोटलिंग, या रॉन्ग बैलेंस जब हम अकाउंट से करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। और ये जो एरर्स हैं ये करते भी होंगे और ना ये जो ट्रायल में हम बनता है उस पर इफेक्ट डालते भी होंगे और नहीं भी डालते होंगे इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर। सो एरर ऑफ कमीशन हम उन एरर्स को कहते हैं जब हम कोई ट्रांजैक्शन गलती से रिकॉर्ड करते हैं, या रॉन्ग कास्टिंग करते हैं, या रॉन्ग टोटलिंग, या रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वो एरर जो रिकॉर्ड करने में होती है। इट सिंपली मीन जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं किसी बुक में इनकरेक्टली, गलती से जब हम गलती होती है किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में इन द बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री में, तो उसे कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। और ये वो गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस हम जब बनाते हैं तो उस पर ये असर डालते हैं। सॉरी, ये जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की जो एरर्स होते हैं ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए ही ₹2000 के, जो हमने उनको रिकॉर्ड किया है ₹500 में है, तो जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं तो इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कॉस्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स। एरर ऑफ कॉस्टिंग सिंपली मीन्स जब हम रॉन्ग टोटलिंग करते हैं सब्सिडी बुक्स में तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कॉस्टिंग। और ये जो एरर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस पर। फॉर एग्जांपल सेल्स बुक हैज़ बीन शॉर्ट टोल्ड बाय ₹1500, जो सेल्स बुक जब हमने बनाया तो उसमें टोटल जब हम करते हैं तो उसमें हमने कम लिखा है ₹15,000, तो उससे क्या होता है जो हम सेल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें कम हो जाएंगे डेबिट साइड में ₹15,000। नेक्स्ट है एरर ऑफ टोटलिंग और बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स की बैलेंस करते हैं या टोटल करते हैं, जब हमें वहाँ पर गलती होती है तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ टोटलिंग। और ये जो एरर हैं ये भी अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस पर। फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट जब हम उसकी बैलेंस करते हैं टोटल करते हैं तो हमने उसमें 2000 ऑलरेडी एक्सेस लिखे हैं, तो ये जो 2000 हमने एक्सेस लिए हैं ये जो गलती हुई है इसे क्या होता है जो फर्नीचर अकाउंट है उसमें जो डेबिट बैलेंस वो एक्सेस होगी ₹2000। और इससे क्या होता है जो डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा कितना 2000। तो इससे क्या होता है, इससे एक अकाउंट पे असर पड़ता है। सो जब एक अकाउंट पे असर पड़ता है सो ओबियसली ये ट्रायल बैलेंस पे असर डालता है। ये जो एग्रीमेंट होता है ट्रायल बैलेंस उस पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। एग्जांपल है एरर ऑफ कमीशन की, सेल ऑफ ₹3000 टू ए वाज रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ बी। हमने किसको सेल किया था बी ए को, लेकिन हमने किस में ये डेबिट किया है बी में। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, बेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेक्टिफाई जब हम करते हैं एज अकाउंट हम डेबिट करेंगे 3000 से और बेज अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे ₹3000 से। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ ऑर्डर एंट्री। इट सिंपली मीन जब हम कोई ट्रांजैक्शन में अमाउंट लिखते ही हमने गलती से वो अमाउंट जर्नल में गलत लिखा है। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं ये जो एरर होता है एरर ऑफ ऑर्डर एंट्री, इट सिंपली मीन जब हमें कोई अमाउंट लिखना पड़ता है बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री में, वो हमने गलती से वो रॉन्गली रिकॉर्ड किया है जर्नल में। जब हमने वो अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्ड किया है जर्नल में तो जब हम उसको
अमाउंट को पोस्ट कर रहे हैं लेजर अकाउंट में, तो ओबियसली ये गलती वहाँ पे भी होगी। तो ये वो एरर होती है जब हम कोई अमाउंट गलती से रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ और एंट्री में, उसके बाद उस अमाउंट को हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में, वो जो अमाउंट हमने गलत लिखा था। फॉर एग्जांपल है गुड्स सोल्ड मिस्टर नईम फॉर ₹5,000, उसको हमने कितने गुड्स सेल किए थे 5,000, और हम ये जो अमाउंट है हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स जर्नल में एट ₹500। अमाउंट हम गलत लिखते हैं, और ये जो अमाउंट हमने गलत लिखा है ये फिर हम पोस्ट करते हैं बहुत नेम्स अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में। इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ऑर्डर एंट्री। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। मिस्टर नईम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हमने क्या किया है, मिस्टर नईम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। रेक्टिफाई एंट्री, मिस्टर नईम का अकाउंट हम डेबिट करेंगे ₹4,500, क्योंकि हमने ऑलरेडी 500 इसमें लिखा है, तो जो बैलेंस होगी वो हम फिर लिखेंगे इसमें टू सेल्स अकाउंट। ये हम रेक्टिफाई करते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं गलती। हम डायरेक्टली अकाउंट्स को फिर चेंज नहीं करते हैं जो हमने अकाउंट बनाए थे, बल्कि हम वही उसी एंट्री उसी ट्रांजैक्शन को देखते हैं जो हमसे गलती हुई है, उसको फिर हम एक ट्रांजैक्शन के ज़रिए रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये वो एरर्स होते हैं जब हम फर्क नहीं करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में। दो तरह के आइटम्स होते हैं, कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स। जब हम उनमें फ़र्क नहीं करते हैं, उसमें हम जो जनरल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब हम उन रूल्स को वायलेट करते हैं, मीन्स जब हम इनकरेक्ट एलोकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स करते हैं, तो इससे ये एरर होती है। क्योंकि ये जो दो आइटम्स है इनकी जो एलोकेशन है ये हमारे लिए ज़रूरी है उनको समझना। कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उससे ये एरर आता है कंपनी में। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म होते हैं और रूटीन एक्सपेंस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नॉट इन रूटीन। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ एरर ऑफ प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं। पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी ऑन ₹10,000। हमने वेजेस पे किए थे ऑन ऑफ न्यू मशीन के लिए ₹10,000, लेकिन हमने किस में रिकॉर्ड किया है, वेज अकाउंट में। ये जो हमने वेजेस पे किए थे ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, लेकिन हमने इसको क्या किया, वेजेस एक्सपेंस में रिकॉर्ड किए। हमने वॉयलेशन ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किया है, तो इससे ये गलती हुई है। तो नीचे मैंने लिखा करेक्ट एंट्री मिशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या हमने किया है, हमने एक वेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है कैश अकाउंट से, और रेक्टिफाई जब हम करते हैं मिशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ₹10,000 और वेजेस एक्सपेंस को हम करेंगे क्रेडिट ₹10,000 से। और ये जो एरर्स हैं ये जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उस पर ये अफेक्ट नहीं करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ये वो एरर्स होते हैं जब एक एरर को कंपनसेट करता है दूसरा एरर। जब एक एरर को कंपनसेट करते हैं दूसरे एरर, एक एरर या एक से ज़्यादा एरर्स को कंपनसेट करते हैं दूसरे एरर, उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। जो इसका नेट इम्पैक्ट होता है डेबिट पर या क्रेडिट पर वो नील होता है। तो इससे क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स इफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस पर। फिर से मैं आपको समझाऊँ, जब दो या दो से ज़्यादा एरर्स हम कंपनी में करते हैं, इससे क्या होता है, जो इफेक्ट होता है एक गलती का उससे कॉम्पनसेट करता है दूसरा एरर। जब एक एरर को कॉम्पनसेट करता है दूसरा एरर, उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। वो एरर जब एक एरर को कॉम्पनसेट करते हैं दूसरे एरर्स या दूसरा एरर, उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। फॉर एग्जांपल ए सम ऑफ ₹10,000 वाज पेड टू रोहित ऑन 1 जनवरी 2012। हमने रोहित को कितना पे किया है, 1,000
बट वॉज पोस्टेड इन रोहित's अकाउंट एज ₹100, लेकिन ये हमने कितना पोस्ट किया रोहित अकाउंट में ₹100, देन दिया कितना था हमने 1000. Similarly, a sum of ₹100 paid to Rohit on 31st March 2012 was posted to Rohit account as ₹1000. इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जो एरर हमने 1 जनवरी में किया उसको कंपनसेट किया है जो 31 मार्च में हमने गलती की है. सो ये जो एरर्स हैं ये अफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस पर. फिर मैं आपको समझाऊँ, कंपनसेटिंग एरर वो होते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स करते हैं और वो जो एरर्स हम करते हैं एक एरर को कंपनसेट करता है दूसरा एरर. एग्जाम्पल, purchase account has been wrongly debited with ₹5,000 instead of ₹4,000. On the other hand, ASP account has been wrongly credited with instead of ₹10,000 and sales account has been wrongly credited with ₹6,000 instead of ₹5,500. इसमें हम कैसे करते हैं करेक्ट एंट्री. जब हम परचेज करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट परचेज अकाउंट 4,000, जो एक्चुअल एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए. आस्प अकाउंट को हमें डेबिट क्रेडिट करना था ₹4,000 और सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था ₹5,500, लेकिन हमने एक रॉन्ग एंट्री किया है. परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया ₹5,000, आसिफ को हम जो आसिफ का अकाउंट उसको हमने क्रेडिट किया ₹15,000 और सेल्स अकाउंट हमने किया है क्रेडिट 6,000. जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो परचेज अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट कितना, जितना हमने एक्सेस लिखा है 100, और आसिफ के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 500 और सेल्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 500. तो ये थे एरर्स जो हमने आज पढ़े हैं, एरर्स, 2-साइडेड एरर्स. और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे 1-साइड एरर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं. थैंक यू वेरी मच.